गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है इसमें से आप लोग को सभी आदमी, हाँ ठीक है भाई रखो ना, हट हो गया, ठीक है बुआ तुम लोग बैठ जाओ, हो गया। इस पर तीनों का कोना दाबो ना, वो क्या आएगा इस पर, ठीक है हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, तो समझ लो कल जो है तुम लोग को एसएफ का हम हल्का हिंट्स दिए थे क्लास में। हल्का हिंट्स देने के बाद एक दो क्वेश्चन भी तुम लोग से हम बनवाए थे, और हम क्लास में ये भी बोले थे जो बउआ अभी इसका पीपीटी फाइल तैयार नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा। लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम लोग के बीच में आज हम वही बुक का ही स्क्रीनशॉट करके तुम लोगों के बीच में ला दिया हूं मैं। देख लो, यही है 8.1 का पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, ये सब दिया हुआ है। आज तो तुम लोग को फार्मूला की कोई जरूरत नहीं ना होगी, आज तो किसी को फार्मूला की जरूरत नहीं होगी। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनाने की ओर चलें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो ये जो है इसमें तुमको 4 गो क्वेश्चन है, इसमें से ये पूरा और ये हम कल तुम लोग को बतला दिए थे, ये भी हम कल तुम लोग को बतला दिए थे। लेकिन कल बतलाने के साथ साथ एक बार फिर हम आज तुम लोग को क्वेश्चन बतलाते हैं। ये सब आदमी ध्यान से समझना। इसके लिए एक तरीका तुम लोग को हम फिर से आज बतलाते हैं, जो कि अभी 3-4 दिन हम तुम लोग को त्रिकोणमिति का क्लास लिए। इस 3-4 दिन के क्लास में विशाल ध्यान दो बोर्ड पे, बाद में वो सब काम करना। ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, ये अगर माइंड में घुस गया तो 20 नंबर की तैयारी हो गई। इसलिए समझ लो, बुक खरीद लिया है तो और अच्छी बात है जो तुम घर पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी बुक ले लिए हो, जिसके पास बुक है वो स्टूडेंट को मजा आता होगा बनाने में। जो स्टूडेंट बुक नहीं लियो हो उसको अंदर से ये अभी तत्कालीन क्लास में लगता होगा जो रहता तो हम भी 2 क्वेश्चन बनाते। कल संडे था, हमारे भी अपने पर्सनल काम होते हैं ना, तो हम उसी पर्सनल काम में कल बिजी रह गए। तुम लोग कई स्टूडेंट लिखा है लेकिन हम दे नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास तो पहली बात बुक था नहीं जहां हम थे वहां पर, और रात में हम यहाँ आए तो रात में यहाँ आए तो हम तुम लोग को दे नहीं सकते थे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले एक याद रखना, याद रखने के लिए फार्मूला LAL KKA, ठीक है, ये बात याद रखना है। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा लंब बट्टा आधार। इसी का उल्टा कॉट, सेक और कौसेक होता है। सभी आदमी एकदम ध्यान देना। देखो कहता है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये टाइप 1 दिया हुआ है। एसएफ में इतना सटीक से बनाया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसके एग्जाम्पल्स पीछे दिए हुए हैं। अगर आप मन से पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति की तैयारी अगर आपको हो जाती है एसएफ से, तो आप यूं बना देंगे एनसीईआरटी का किताब को। हम इसीलिए आप लोग के बीच में एसएफ लेकर के आए हैं, जो एसएफ का जल्दी साइड बुक नहीं होता है। एसएफ इतना क्वेश्चन रहता है इसमें, जो अगर आप लोग बनाएंगे मन से बनाएंगे तो आपको रटा आ जाएगा, मैथ रटा आ जाएगा। जैसे देखिए अभी आपको 3 दूनी 6 गो क्वेश्चन एक के ऊपर दे दिया, देख रहे हैं ना, फिर आपको दे दिया इसमें इतना ना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इतना ना क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप मन से बनाएंगे, मन से अगर बनाएंगे तो आपको लगेगा जाओ इतना आसान है मैथ, समझ गए। तो चलते हैं हम पहला बनाने के लिए। देखिए कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र है, चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको ये AC 5 दिया हुआ है, AB 3 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है। थीटा का जिक्र नहीं है। अगर ऐसे घेरल रहता तब हम समझ जाते थीटा, ऐसे घेरा रहता तो हम समझ जाते थीटा, या कहीं पर अगर ऐसे लिखा रहता तो हम समझ जाते थीटा। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बउआ हम लोग पढ़े थे एक समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति बनेगा, तो हम देख रहे हैं जो है यह समकोण त्रिभुज है। अब हमें इस बात पर निर्भर करेगा जो कहां पर A लिखल है और कहां पर C लिखल है। बाबू क्लास में यह बात भी हुई थी, जो साइन के बाद थीटा के जगह पर A भी रह सकता है, थीटा के जगह पर C भी रह सकता है। अगर C रहा तो ये कोण थीटा, अगर A रहा तो ये कोण थीटा। क्लियर है? अभी हम तुमको यहां पर ही बतलाते हैं। साइन का मतलब होता है P/H। अगर P/H होता है, थीटा C है, थीटा C है, तो C थीटा के सामने वाली भुजा लंब,
थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो 3/5, 3/5। कोई दिक्कत? यह जगह हम पहले इन्हें बना लेते हैं। देखिए नियम के अनुसार से एक के बाद 2 बनाना है, लेकिन पहले हम ये बॉक्स भर लेते हैं तब ये भरेंगे। सी, अब देखिए सी, जब यह थीटा है, लंब अगर ये है तो आधार ये है, तो आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए यह है तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण नहीं, लंब बट्टा आधार। आइए, ये तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आदमी को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए इधर आप, ए थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा बउआ लंब, तो ये हो जाएगा तुमको 4/5, कॉस यानी 3/5, ए यानी 4/3। देखो बउआ गौर करके, एक कर उल्टा है ना ये, नहीं इसमें था ए, सॉरी सी, इसमें है ए। कोई दिक्कत? पूरा समझ में आ गया? कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत? आगे चले आओ। इसमें कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर में है ये देख रहे हैं ना, कहता है tan थीटा, यहां पर स्पेस है तो थोड़ा ले लेते हैं फार्मूला से। tan थीटा बराबर होता है P/B। आइए थीटा है ये है तो P क्या होगा 4, B क्या होगा ये। कोई दिक्कत? आइए C में फिर यह है तो यहां पर आपको cos C, तो ये होता है B/H। तो अब B में क्या है देखिए, पहले C तो लंब आधार बट्टा, कोई दिक्कत? हो गया, बस खाली फार्मूला याद रखना है बउआ। अगर फार्मूला है तो कहीं से हम लोग इधर उधर हो रहे हैं। अब देखो कहता है दिए गए चित्र से, बउआ बोर्ड को देखो ना, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से, चित्र है ये है, कोई बच्चा देखिए कॉलम से लिख दिया है, कॉलम से लिखल दिखाई दे रहा है ना, हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए AC दिया हुआ है 13, AB दिया हुआ है 12, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, आप 12 का स्क्वायर 144। बुआ शॉर्टकट में हम निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि तुम लोग को निकालने आता है इसलिए हम शॉर्टकट में निकाल देते हैं। ठीक है, खाली तुम लोग यहाँ पर ये नहीं करना जो ये चीज क्या है, हम जो तुम लोग को बतला रहे हैं अभी, यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकाल, कथी एक मिनट रुको ना, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, ये चीज बाद में देखेंगे, पहले आकृति से। ठीक है, आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। आधार निकाल लिए, 5 निकल गया। अब देखते हैं थीटा कहां पर है। नहीं, त्रिकोणमिति में ना हम लोग देखते हैं जो जहां थीटा है वहां पर, नहीं तो लंब का क्या डिफिनेशन है, जो खड़ा है वो लंब है, जो सोया हुआ है वो आधार है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, हम लोग तो ये जानते आए हैं ना अभी तक। अब हाँ, अब है तरीका साइन थीटा। भाई थीटा कहाँ है रे, तो ये है, इसका मतलब अब ये लंब हो गया, थीटा ये है तो लंब ये है, यानी साइन थीटा बराबर 5/13, 5/13। कोई दिक्कत? tan थीटा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, हो गया ये दोनों। आइए यहाँ पर कहता है tan A माइनस cot C। बुआ यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा बतलाने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देखो यहाँ पर है tan A माइनस cot C। बुआ सबसे पहले फार्मूला P/B और B/P, H नहीं, हो गया ये। आओ यहाँ पर देखो A का मतलब ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, हो गया। अब है C का मतलब ये कौन, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अगर लंब ये है तो आधार ये। बउआ हल्ला हो रहा है, पीछे हल्ला हो रहा है। देखो 12 के लघुत्तम 12, तो 5 घटे 5 में से 5 गया 0 बट्टा 12 यानी 0, हो गया। कोई दिक्कत? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां 3 नंबर क्वेश्चन तक तो तुम लोग को कल हम बतला दिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन को समझो। कहता है त्रिभुज ABC का B कोण समकोण है। नहीं, अब यहां से फिगर नहीं दिया है, अब फिगर अपना सेट करना है। कैसे? तो देखो
त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। भाई बी कोण समकोण है, हम यहां पर फिगर ले लेते हैं। लो, कहता है बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण दे दिए, इसका मतलब ये ए और ये सी। कोई दिक्कत? हो गया फिगर। जो क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, एबीसी का कोण बी समकोण है, यहां तक में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आइए तोड़ी क्या निकालना है यहाँ पर? कर्ल यानी ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ए सी। ए सी बराबर हो जाएगा तुमको 24 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 24 है 576 और 7 सते 49, 576 और 49 625 और 625 का वर्गमूल कितने? 25। बउआ ये 25 निकल गया। कोई दिक्कत? 25 निकालने में कहीं से कोई आदमी को कोई एतराज? अब एक गलती तुम लोग कभी नहीं करना, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो कभी ऐसा नहीं कर देना जो रूट के ऊपर रूट चढ़ा देना। कई लड़की को कई लड़का को ये कंफ्यूजन होगा, जो 25 का वर्गमूल होता है तो फिर से निकाल दीजिए। जी नहीं, एक ही बार ना निकलेगा बउआ, एक रूट है तो एक ही बार निकलेगा, निकाल दिए। अब क्या कहता है सो देखो, कहता है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए पहला सूत्र मतलब क्वेश्चन का है साइन ए, उसके बाद है कॉस ए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो केवल फार्मूला याद है ना, तो हम फार्मूला बैठा दिए। अब देखो ए का मतलब थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कहता है, कहा गया? हाँ, साइन सी और कॉस सी। बउआ फिर फार्मूले हम जानते हैं, हमें तो आगे कुछ नहीं आता है। देखो सी का मतलब थीटा ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बताओ, जो लड़की जो लड़का यहां तक बनाए हो, जो लड़की जो लड़का यहां तक बनाए हो, सब आदमी का सही है? अगर सही है तो उसमें टिक लगा लो। ठीक है, टिक लगा लो बउआ। और जो लड़की जो लड़का को गलती है वो स्टूडेंट, ठीक है, वीडियो को रोक करके तुम लोग उतार लेना। जो लड़की को जो लड़का को सही है उसमें टिक लगा लो, जो गलती है उसको गलती कर लो, और इसको तुम लोग, ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लेना। कोई दिक्कत? आगे चले? सही है? देखो बउआ, अब नीचे में एक क्वेश्चन और है। जैसे तुम लोग को चौथा क्वेश्चन बना है, सेम 5वां क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा दिखाते हैं। देखो कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। रे बउआ, इसमें था कोण बी और इसमें है कोण सी, तो जैसे उसका फिगर बना था उसी प्रकार हम इसका फिगर बनाते हैं। अब हमारे पास जगह है तो देखो यहीं पर हम लेते हैं फिगर। हो गया? कहता है कोण सी अब दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। कहता है ये समकोण है। हो गया समकोण ए बी 29, ए बी 29, उसके बाद है बी सी 21। कहता है ये निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कहता है? ए सी है। ये लो, यहां पर ए सी निकाल देते हैं। ए सी बराबर 29 का स्क्वायर घटे 21 का स्क्वायर। चलो सोनम तनिया स्पीड में बोलो, कितने? 841 441। बउआ कितने? 400 के वर्गमूल कितने? 20। लो 20 निकल गया। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां तक क्लियर हो गया। अरे यार देखो ना बोर्ड को, अगर कितने विद्वान हो तो अभी विद्वान नहीं न बने हो, अभी शुरुआती दौर है ना। जितना सीखोगे उतना ज्यादा माइंड एक्टिव होगा, इसलिए देखो जो हम क्या बना रहे हैं। अब देखो भैया यहाँ पर सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो समझ में नहीं किए ये वाला चीज, तो इसको हम समझाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना,
लेकिन हम क्या एक लिख देंगे तो काम चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। तो लेते हैं यहाँ पर b बट्टा h का स्क्वायर प्लस p बट्टा h का स्क्वायर। क्या पहला क्वेश्चन यही है? तो अब देखो यहाँ पर थीटा में कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो मान लो यहाँ पर थीटा, मान लो थीटा, तो ये हो जाएगा तुमको कौन चीज 21 बट्टा, ठीक है ना रे, देल है रे, बी कौन थीटा है, देल है, बी कौन थीटा देल है, ये देख लो, ये देल है ना, बी कौन थीटा देल है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बट्टा यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बट्टा, सॉरी आधार बट्टा कर्ण, तो आधार में कितने 21 और कर्ण में कितने 29 का स्क्वायर और प्लस 20 बट्टा 29 का स्क्वायर हो गया। अब लो यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 और 29 के अभी जस्ट देखे हैं कितने 841 प्लस 400 बट्टा 841। देखने से क्या लग रहा है रे बउआ, भिन्न के जोड़, भिन्न का अगर जोड़ है तो 841, 841 के एलसीएम 841, तो 441 और प्लस 400, यानी 400 और 441 कितने 841 बट्टा 841, कट करके एक आ गया ना। अब देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट ये मिस किया होगा, जो बाप रे ये वाला तो सर फार्मूला बताए भी निकल के नहीं, रे बउआ फार्मूला को गोली मारो, केवल तुम लोग को ये चीज सीखना है, साइन दिया हुआ है तो p बट्टा h, कॉस दिया हुआ है तो b बट्टा h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, q है तो q, पावर में 4 है तो 4, पावर में 5 है तो 5, जो दिया रहेगा कर देना है। अब जैसे देखो भैया ये क्वेश्चन देख लो, माइनस किया हुआ है, क्या हुआ है इसमें माइनस, तो इसमें प्लस करते आए हैं हम, सेम अगर माइनस होगा तो 441 में से 400 जाएगा तो कितने बचेगा 41, तो 41 बट्टा 841 का आंसर होगा। दूसरा का आंसर अगर डायरेक्ट हम बउआ यहाँ पर तुम लोग को अगर हम लिख दें 41 बट्टा 841, तो कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं ना करोगे, इसलिए नहीं क्वेश्चन करना है तुम लोग को, क्योंकि इसमें हम प्लस करते आए हैं और इसमें हमको माइनस करते हुए आना है। कहीं से कोई दिक्कत? तो अब बताओ क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 4 तक, रोशनी तुम बोली थी सर 4 नंबर से बताइएगा, तो 4 नंबर भी हो गया क्लियर। कोई लड़की को कोई लड़का को इसमें कोई ऐतराज? एकदम सही है, हम आगे चल सकते हैं ना। जो लड़की जो लड़का बना करके नहीं लाए हो वो स्टूडेंट इसको आराम से घर पर बैठ करके, ठीक है, ठंडा लगता होगा, कंबल के अंदर घुस जाना है, मोबाइल निकाल करके आराम से उतार लेना है। अब देखो अगर जो हम संडे को कॉपी चेक करेंगे, ये मजबूरी है, जब भी हम तुम लोग को क्लास की बातों को हम बाहर पहुंचा रहे हैं, ये बात क्लास के लिए सिक्योर था लेकिन बाहर पहुंचाना मेरी मजबूरी है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, क्या गो बन गया बउआ 15 गो एक दिन संडे का क्या गो क्वेश्चन चेक करना है हम लोग को 100, क्या क्वेश्चन नहीं पूरेगा? अब जो लड़की जो लड़का कर रहे थे सर इस संडे को क्वेश्चन नहीं पूरेगा, बताइए जो अगर क्लास में मन से पढ़े हैं त्रिकोणमिति का इतना क्लास, क्या उनसे 100 क्वेश्चन अब ज्यादा लग रहा है? अब 100 क्वेश्चन आसान लग गया ना। तो यही है, बस आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको बेटर नहीं बेस्ट बना करके दूंगा, केवल आप मुझे साथ दीजिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें, चलिए आइए देखिए बुआ ये क्वेश्चन अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, सब आदमी ध्यान दीजिए, यहां पर ये तीसरा क्वेश्चन उसी का चौथा का ही तीसरा क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री लीजिए। ए बराबर 90 डिग्री हो गया, ए बराबर 90 डिग्री। तो और क्या कुछ नहीं मान दिया हुआ तो दे दीजिए इसको बी और इसको दे दीजिए सी, हो गया ना क्लियर। अब कहता है देखिए इसमें 3 गो क्वेश्चन है। पहला में दिया हुआ ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13 दिया हुआ है। कहता है
ठीक है, साइन बी, कॉस बी और टेन बी का मान ज्ञात करना है। पहले लीजिए, पहले आपको साइन बी पहला क्वेश्चन के लिए ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण बी, मतलब थीटा ये है तो क्या हो जाएगा बउआ 5/13। उसके बाद कहता है कॉस सी, आइए सी का मतलब थीटा ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार कितना, फिर 5/13। उसके बाद कहता है टेन बी, आइए टेन बी का मतलब कि थीटा ये, तो लंब बट्टा आधार यानी 5/12। कोई दिक्कत? आइए दूसरा के लिए फिगर यहां पर ले लेते हैं। देख रहे हैं ना फिगर, देखो न फिर मिक्की का घर देख रहा है वो, यार साफ बुरले आदमी से है तू लोग किरे, क्लास में हम प्यार से समझा रहे थे सुंदर से, और तू लोग क्लास में बैठ करके क्या कहें, छोड़ो अभी कैमरा पर है हम। ए बी बराबर कितने, क्या बुआ बोले, टेन बी ये है ना लंब आपको, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। मिस हो गया क्या? अच्छा नहीं सही कर लेना ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है बउआ, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ देखो, हाँ कौन चीज, ए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, चलो तुम्हारी ही बात, कोई दिक्कत। अब देखो कहता है ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, रुको ना, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितने 29, ए सी बराबर कितने 21, हो गया। तुम्ही लोग के अकॉर्डिंग आप फिर एक मान निकालना है, देख लो साइन बी हो गया बी, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा कर्ण। दूसरा है कॉस सी, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, सी का मतलब ये, तो आधार में क्या है 21/29, और उसके बाद है तुमको टेन बी, टेन का मतलब कि बी का मतलब कि ये, तो लंब बट्टा, हो गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो एगो तुम लोग को हम ये छोड़ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को बन जाएगा कि बनाइए, बन गया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं बनाए हो, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जो लड़की, क्योंकि तुम लोग का मोबाइल, जो लड़का उसका मोबाइल उसके पेरेंट्स के नाम से चलता है जीमेल, और तुम लोग को पता है जो यूट्यूब जो होता है सो जीमेल से कनेक्ट होता है, तो जब जीमेल से अगर कनेक्ट होता है तो हम तो नहीं जानेंगे जो है अभी पूजा कमेंट की है, मुझे तो नहीं पता है जो ये लड़की कमेंट की है, तो आप इसका आंसर देंगे नाम के साथ, ठीक है। ये कल वाला वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जानकारी है ना, हाँ कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कल क्योंकि 2 वीडियो अपलोड हुआ है कल। तो केमिस्ट्री वाला जो था 1 घंटा का वीडियो जो पुराने क्लास 10th के लिए था, वो वीडियो शाम में जाकर के अपलोड हो गया है, ठीक है। अभी वाला आप लोग का वीडियो जो है आधा घंटा 1 घंटा में कल वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, और ये वीडियो भी अभी हम अपलोड करेंगे तो शाम तक में यूट्यूब पर आ जाएगा। अगर आ गया तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कोई दिक्कत? सही है, हाँ अगर बुक खरीदा गया तो बुक से बना लेंगे। और आप सभी स्टूडेंट से फिर से एक बार कह दूं, अभी क्लास चल रही है, सभी आदमी समझ लीजिए, डीके यूनिफॉर्म अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स का ड्रेस आपको डीके यूनिफॉर्म मनवारी बाजार में होजियरी के सामने मिलेगा, आप लोग वहां जाकर के ले लेंगे। बुक के लिए और कोई बुक खरीदें या ना खरीदें, सब यहाँ लोड है, मैथ का बुक खरीद लें क्योंकि मैथ आपको घर पर बनाना है, और मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लास में पढ़िए, घर पर अगर लगे कंफ्यूजन तो घर पर बैठ करके उसको उतारिए। फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो हम इसके लिए एक चैनल बनाए हैं, अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स, वो हम आपको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा देंगे, आप लोग उस चैनल से जाकर के जुड़ जाइएगा, तब हम उस पर आपको नोट्स भी स्क्रीनशॉट करके डाल दिया करेंगे, ताकि आप लोग, और अभी से लिखने का भी सिस्टम को बना करके रखिएगा। जो लड़का का राइटिंग कम बनता है, यानी राइटिंग का स्पीड भी नहीं है, अभी से लिखने का एकदम जारी रखिए, ताकि आने वाले समय में जो 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन मिलेगा, उस 3 घंटा 15 मिनट को हम लोग 2.5 घंटा में क्लियर करके रख देंगे। इतना हाथ का स्पीड बना लेना है,
ठीक है, आज आप लोग के सहयोग से, ठीक है, हम इस जगह पर हैं। आप लोग मुझे और साथ दीजिए।
देंगे। आ जाओ देखो, इसको भी नीचे में एक कर देंगे। भैया यहाँ पर tan थीटा बराबर सर m बट्टा n है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लो ये 3 है, मान लो ये 4 है, सिंपल सी बात है, बना लोगे। अब मुझे उम्मीद है जो तुम लोग को त्रिकोणमिति 20% समझ में आ गया इस चैप्टर से, ठीक है। जो स्टूडेंट को 100% आ गया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जो स्टूडेंट को 20% समझ में आ गया है वो स्टूडेंट भी ये चैप्टर को बना सकते हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी ये उम्मीदें रहेगी क्लास में सब आदमी, बउआ सब आदमी से क्या मैं ये उम्मीद करूं जो कल क्लास में एकदम सभी स्टूडेंट एकदम हीरा की तरह एकदम आएंगे चमकते हुए, कोई दिक्कत। तो कल के क्लास में मैं जिस स्टूडेंट पे शक पकड़ लिया, मैं उस स्टूडेंट को अगर बोर्ड पे लाऊं तो कहीं से कोई आदमी अगर मगर लेकिन परंतु तो नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग के सामने में पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा बना करके लाएंगे, ठीक है। मैं कल आप लोग को क्लास में टेस्ट, वो टेस्ट नहीं जो मैं आप लोग को पेज दे दूं, क्लास में टेस्ट ये होगा जो स्टूडेंट को स्मार्ट बोर्ड नहीं चलाने आता है उसके लिए पीछे बोर्ड है, जो स्टूडेंट को स्मार्ट बोर्ड चलाने आ गया है वो स्टूडेंट इस बोर्ड पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।